हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद कुसुम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कि असली भारत गांव में बसता है, ये किसने कहा था? ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमें क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे वो है, इसमें देखो पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखे हैं कि पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं, उनके क्या कार्य है, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखें कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। ठीक है, हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं? आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। इस गांव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिनमें से अधिकांश कृषक मतलब किसान हैं। लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकता क्या है? संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब मुख्य सड़क पर रखरखाव और गांव के प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, इनकी गांव में जो स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको पंचायती राज व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, जिसे एक ग्राम परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। देखिए जो पंचायती शासन होता है इसमें क्या होता है? इसमें गांव के लोग होते हैं और गांव के लोगों को इसमें सक्रिय भागीदारी उनकी संभव होती है। ठीक है, यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था में, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं शासन का एक रूप है। स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जन साधन पहुँचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए यानी कि पंचायत किस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यानी कि जो वहाँ के लोगों की जो समस्याएं, जो स्थानीय समस्याएं उनको हल करने के लिए, ठीक है, और विकास के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना और सरकारी योजनाओं को के लाभ को जन साधारण तक पहुँचाने में जो पंचायती हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इसमें जिला स्तर आपकी जिला पंचायत है, जिला परिषद। खंड स्तर पे इसकी खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद, और ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके कितने 3 स्तर? इसके भी 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? ग्राम, खंड और जिला स्तर। ठीक है, यानी कि निम्न से उच्च स्तर तक जो पंचायती राज है ये कार्य करती है और यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है कितने स्तर की प्रणाली कहलाती है? 3 स्तर की प्रणाली कहलाती है। ये संस्थाएं एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। आइए प्रश्न 164 पर चित्र 11.1 के निम्न स्तर से आरंभ करें।
ग्राम पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सबसे निकट है के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यानी कि देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो ग्राम सभा के द्वारा सीधे उनको चुना जाता है, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव आसपास के गांव के वयस्कों का समूह होता है। ग्राम सभा में स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है वो एक अध्यक्ष का चुनाव करती है, जिसे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? उसको सरपंच कहा जाता है। ठीक है, गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। तो इसमें एक कहानी रखी कि आदर्श सरपंच 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर ज्ञानेश्वर कांबले, ठीक है, सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श वाक्य है कि लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा जनता की सेवा है। ठीक है, कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। मध्य प्रदेश के खानखांडवी गांव में से भील समुदाय की वंदना बहादुर मेहंदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध गांव जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने गांव की महिलाओं को ग्राम सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। ठीक है, वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गांव हिवेर बाजार बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपटराव बागुजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षों जल संचय जल संरक्षण लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों से हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। पोपटराव पवार को 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की सहायता के लिए कौन सा? एक पंचायत सचिव भी होता है, जो कि बैठक का जब आयोजन होता है और उसके जो लेखे होते हैं उनके रखरखाव और प्रशासनिक कार्य में उनकी मदद करता है। ठीक है, अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारतीय के गाँव में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है और कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। ठीक है, बाल हितैषी पंचायत की पहल। पंचायतों को सभी ग्राम वासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं तथा पढ़ने की आयु में उनका विवाह न करें। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यहाँ सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। पश्चिमी सिक्किम में सांखू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाई हैं। उन्होंने विद्यालयों में रसोईघर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन मिड डे मील मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांखू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखें। कुछ दशक पूर्व
बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों रात्रि विद्यालय और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानना सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की परोपकारी कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती हैं। उनके नाम पृष्ठ 164 पर 11.1 के प्रामीण आरेख में दिए गए हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजना एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12 सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। ठीक है, हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। ठीक है, आधुनिक भाषा में हम उक्त 4 प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सके और विकासात्मक कार्य में सहयोग दे सकें। ठीक है, तो ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय सरकार है, यह हमें समझ में आ गया कि इसमें 3 स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है, और पंचायती राज की व्यवस्था में लोकतंत्र, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। ठीक है, ताकि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कार्य को आसानी से किया जा सके। ठीक है, और जो पंचायती राज संस्थाएं ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं शासन का अधिकार देती हैं ताकि लोग अपने जो मामले हैं उनको स्वयं सुलझा सकें और जो विकास कार्य हैं उनमें सहयोग दे सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।